प्रधानमंत्री से उम्मीद रखती है कि आप ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में संतों का जो आह्वान है, संतों की आवाज है, संतों की पुकार है, गौ माता की पुकार है कि इस वक्त देश के अंदर संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कानून लागू होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम हैं जंतर मंतर पर। आज तारीख है 7 और 7 नवंबर का बड़ा गहरा रिश्ता है गौ भक्तों से कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ था। इसी संसद मार्ग पे, पीछे संसद मार्ग है, गौ भक्तों पे गोलियां चली थी और पूरी तरीके से गाय जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है, महात्मा गांधी से लेके सब लोग गाय को सम्मान देते थे। संविधान में गाय का उल्लेख है, लेकिन गाय के नाम पर गाय भक्तों के साथ गाय की जो दुर्दशा भारत में है, उतनी दुर्दशा कहीं नहीं है। सरकारें ना कोई कानून ढंग से बनाती हैं, कुछ नहीं करती हैं, उल्टे सीधे आरोप लगातार गौ रक्षकों पे लगते रहते हैं। इसके साथ साथ गौ रक्षक अपनी जान को जोखिम में डालकर गायों की रक्षा करते हैं और उसी सिलसिले में लगातार प्रयास हो रहे हैं कि कोई कानून बने। हमारे साथ जय भगवान जी हैं। सर, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? अब तो बीजेपी की सरकार है और अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले एक घटना हुई है, जो पंजाब में घटना हुई है। एक व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी गई क्योंकि वो किसी धर्म विशेष से था। ऐसा धर्म जो बहुसंख्यक है, जो सनातन धर्म है, उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है इसी देश के अंदर। क्या कहेंगे? देखिए, आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर 1966 को गौ भक्तों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था। देश भर के हजारों की संख्या में गौ भक्त यहाँ इकट्ठे हुए थे। 66 से पहले चुनाव हुआ था। उस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संतों को निवेदन किया, संतों से आह्वान किया कि आप मुझे सपोर्ट करो। अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो पूरे देश में गोवंश हत्याबंदी कानून मैं पारित करूंगी, लागू करूंगी। उनके इस आश्वासन पर लोगों ने विश्वास करके उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने संतों से मिलना भी बंद कर दिया। रंग बदल गए उनके। गोवंश हत्याबंदी कानून लागू करना तो दूर रहा, उन्होंने संतों से मिलना ही बंद कर दिया, जिससे निराश होकर के संत समाज इकट्ठा हुआ। संसद के ऊपर जोरदार प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन से घबरा करके लगभग 40-45 हज़ार लोगों को तो पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी। उस गोली कांड में लगभग 5,000 लोगों का बलिदान हुआ। सरकारी आंकड़े में तो कुछ कम ही दिखाते हैं लोग। क्योंकि उस वक्त सारा मीडिया था, उसके ऊपर बैन कर दिया गया। अखबारों में बात ना आए, टीवी चैनलों में बात ना आए, उस वक्त इतने टीवी चैनल थे भी नहीं, तो बात को दबाने का प्रयास किया गया, साजिश रची गई। उस वक्त उस बात से परेशान होकर के, नाराज होकर के, क्रोधित होकर के संतों ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी थी। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने गोचारण शुरू किया था। तो जब गोपाष्टमी के दिन गो हत्या हुई तो गो भक्तों ने, संतों ने आह्वान कर दिया कि जैसे आपने गौ भक्तों पे गोलियां चलाई हैं, आपकी मौत भी गोलियों से ही होगी। तो 31 अक्टूबर 1966 को, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का जो वध हुआ, हत्या हुई, उस दिन भी गोपाष्टमी थी और उसकी मौत भी गोली से ही हुई। लगभग पीछे बैठ जाओ। लगभग आज
उन बातों को 56 वर्ष हो गए हैं। 56 वर्षों से लगातार जो हमारा संत समाज है इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। संत समाज लगातार प्रयास कर रहा है। संत समाज लगातार संघर्ष कर रहा है कि अब समय आ गया है कि भारत में संपूर्ण गौवंश हत्या बंदी कानून लागू होना चाहिए। आज 7 नवंबर को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संतों के मार्गदर्शन में यहाँ पर आया है और हम आज अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को ज्ञापन देके हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जो हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के आगे हम रखने जा रहे हैं। पहली हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द संपूर्ण देश में गौवंश हत्या बंदी कानून लागू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 हमारी मांग है 66 में जो गौ भक्त बलिदान हुए थे उनके परिवारों को स्वतंत्रता सेनानी मान करके उनको मुआवजा, उनको पेंशन, उनको सम्मान निधि दी जाए। तीसरी हमारी बात यह है जो गोल चक्कर है जहां हमारे गौ भक्त शहीद हुए थे उस गोल चक्कर को शहीद गौ भक्त चौक रखा जाए। इसके साथ साथ मैं एक और आज बात इस मंच से देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। वो हमारी बात यह है कि जैसे इंदिरा गांधी संतों के पास गई थी कि मुझे सपोर्ट करो, प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं गौवंश हत्याबंदी कानून लागू कर दूंगी। इंदिरा गांधी ने किया नहीं, उनकी हत्या होगी। आज मैं ये बात मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी आप तीसरी बार कम से कम 400 प्लस के साथ देश के प्रधानमंत्री बनो। इसके लिए संतों का, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का, राष्ट्रवादी शिवसेना का, देश के सभी हिंदुओं का आपसे अनुरोध है, आह्वान है कि इस 2024 के चुनाव से पहले अगर आप पूर्ण देश में गौ हत्या बंदी कानून लागू कर देते हो तो हमारा पूरा विश्वास है, हमारा स्पष्ट कहना है कि 2024 के चुनाव में आप बिल्कुल 400 प्लस के साथ देश की हिंदू जनता के साथ, संतों के आशीर्वाद के साथ तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और यही हम चाहते हैं कि आपसे हमारी उम्मीद है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री से उम्मीद रखती है कि आप ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में संतों का जो आह्वान है, संतों की आवाज है, संतों की पुकार है, गौ माता की पुकार है कि इस वक्त देश के अंदर संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी कानून लागू होना चाहिए और जो 5 लाख लोग बलिदान हुए थे उनके परिवारों को सम्मान, इज्जत मिलना चाहिए ताकि वो भी लोग फक्र के साथ, सम्मान के साथ कह सकें कि हमारे पूर्वजों ने गौ रक्षा आंदोलन में हिस्सा लिया था, बलिदान दिया था, आज उनका बलिदान सार्थक हो रहा है। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। हमें विश्वास है कि एक मोदी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका समाधान, जो हमारा आह्वान है, जो हमारी मांग है वो पूरी कर सकते हैं। जब इंदिरा गांधी झूठा वादा करके प्रधानमंत्री बन सकती है, आज देश की जनता मोदी जी विश्वास करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी जी बड़ा अच्छा मौका है और आप तीसरी बार 400 प्लस के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। उसके लिए संतों का, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का यही आह्वान है कि आप पूरे देश में गौवंश हत्याबंदी कानून लागू करें। ये आज हमारी प्रमुख मांग है। देखिए, लगातार ये मांग उठती रही है लेकिन अब ये इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी को 400 प्लस अगर चाहिए, सीटें चाहिए तो उनको संतों का आशीर्वाद लेना होगा। साथ ही साथ पूरे देश में गौवंश हत्या कानून है उसको लागू, हत्या रोकने का जो कानून है उसको लागू करना पड़ेगा। और जैसी गलती इंदिरा गांधी ने की थी वैसी गलती ना करें, संतों का आशीर्वाद लें और संतों का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में सफल हों, इसी कामना के लिए